लोग सिर्फ डिज़ाइन देखते हैं, लेकिन मेहंदी आर्टिस्ट की कहानी कोई नहीं जानता। हर कोन के पीछे छुपी होती है डेडिकेशन, पेशेंस और कभी-कभी फ्रस्ट्रेशंस भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्राइड का डिज़ाइन। और यहाँ पे मैंने बोल्ड फ्लावर ले लिए हैं। यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करूँगी, देन इसके बाद इसको फिल करूँगी और फिल करने के बाद यहाँ पर हमारा रेडी हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरी डिज़ाइन बन जाती है। ऐसी पैच अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर हैंड पर, अलग अलग जगहों पर हैंड पर जो क्रिएट करना रहता है और उसको कनेक्ट करना रहता है बहुत आसानी से। आप सभी इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे बहुत आसानी से एक फ्लोरल डिज़ाइन बन के रेडी होती है एक ब्राइडल मेहंदी, जो आप सभी को ऐसा लगता होगा बहुत हार्ड है और मुश्किल है। मैं बहुत सारे यहाँ पे हिडन टिप्स दूंगी आप सभी को। यहाँ पे हिडन टिप्स आपको बीच में देती हूँ मेहंदी वीडियो के, जो कि आप सभी को शायद पता नहीं होगा, या फिर जिसको पता है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। ये देखो हमारा बिल्ला राजा। और फिर यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हुए वीडियो बना रहे हैं और डिज़ाइन भी साथ साथ हो रही है। हमारी जो मेहंदी जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है, बिल्कुल हिला नहीं रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं बिगर हिलाए, एक पुतले के जैसा जो भी है। कुछ ब्राइडल को दिल करता है ना, एक इंजेक्शन मार दो एकदम बेहोशी का, और वो बेहोश हो जाए और फिर मेहंदी लगा दो, क्योंकि वो बहुत हिलते डुलते रहते हैं। पर ये बहुत अच्छे से बैठे, बहुत पेशेंट लेवल एकदम अपना संभाल के बैठे हैं। यहाँ पे हमारी इतनी डिज़ाइन हो चुकी है और हम यहाँ पे एक फ्लावर लेंगे, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे शेडिंग फ्लावर्स होगा यहाँ पे। और शेडिंग फ्लावर्स कैसे लेते हैं ये इस मेहंदी में आप सीख सकते हैं इस वीडियो में। स्टार्टिंग में जो मैंने लीफ जैसा एक ड्रॉ किया है, देन मैंने उसको अभी ऊपर की ओर बड़े बड़े लीव्स में ऐड करूँगी। थोड़ा सा पुश करके, जो इसके अंदर मेहंदी ज़्यादा निकालते हैं तो वो सूख जाने के बाद ना इतना अच्छा कलर लगता है ये फ्लावर का। जो अपन देखते हैं ना शेडिंग फ्लावर्स, वो वाला शेडिंग फ्लावर्स असल मज़ा इसी में आता है। तो आप सब देख पा रहे होंगे ये शेडिंग फ्लावर्स। कैसा लगा ये डिज़ाइन और ऊपर का पैच कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखो मैं शेडिंग दे रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी ऐसे ही, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ना स्टार्टिंग में ही फ्लावर्स और जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट जो मिलके एक ब्राइडल डिज़ाइन बनती है, अगर आप सब चीज़ों का ना प्रैक्टिस कर लिए तो आप एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कोई आके तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई भी नहीं कहेगा कि बेबी सोना जादू टोना, ये हाथ पकड़ के मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर लो और फिर आप एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे। तो इस दुनिया में देखो भाई साहब, कोई हमारे लिए भला नहीं सोचता, एक माँ बाप के अलावा, और अगर अच्छा पार्टनर है तो उसके अलावा इस दुनिया में कोई तुम्हारा भला होता हुआ देख ही नहीं सकता भाई साहब। तो उससे बेहतर है, अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो ये वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वीडियो मत देखो, बिल्कुल बेशक देखो बिगर स्किप किए हुए, पर उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखो कि हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसी डिज़ाइन आपको बैठे बैठे बिगर प्रैक्टिस की नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको बाहर निकलने का मौका कब मिलेगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी होगी। और ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है, आप बैठे रहोगे और फिर बोलोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कि भाई मेरे को बहुत अच्छी डिज़ाइन आती है, और अगर आपके घर में कोई मेहंदी आर्टिस्ट आ जाए तो उनके सामने ऐसी बड़ी बड़ी फेंको कि नहीं मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मैं ऐसी लगा लेती हूँ, जब मैं बड़ी थी तो मैं वैसी लगा लेती थी, ये डिज़ाइन लगा लेती थी, अभी मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं 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 नहीं, तुम तुम्हारे एज पे ही रहकर ये काम करो भाई। और उसके बाद तुम ये बात बोलने का क्यों मौका दे रहे हो, दूसरों को क्यों दे रहे हो बोलने का मौका कि नहीं मेरे को आता था, फिर वो सामने वाला तुमको इग्नोर करके तुमसे बोले अच्छा। वो मेहंदी आर्टिस्ट ऐसी ही बोलेगी तुमको, क्योंकि उसको पता है अगर तुम मेहंदी आर्टिस्ट होते या फिर हो तो आपको पता है क्या, आप ऐसा बोलते ही नहीं, सबसे पहली बात। और जो मैं मेहंदी लगा रही हूँ वो आप लगाते, आपके हाथ में ये कौन होता, मैं यहाँ पे इस घर में आई ही नहीं होती मेहंदी लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बता दी हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके हाथ में कोई आके कोन नहीं पकड़ाएगा
कि आप मेहंदी का प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया और आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो इसकी वजह से आपको अगर मेहंदी ऐसी खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइंस यहाँ पे ऐसा बनाना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फ़ोन उठाओ, मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ उसको कॉपी करो, मैं तो बोलती हूँ। ये सारे जो डिज़ाइंस आप देखते हो ना, फ्लोरल डिज़ाइन मेरे, वो सारे मेरे खुद के डिज़ाइंस होते हैं। मैं सिर्फ उसके अंदर बोलती हूँ कि सामने वाला जो क्लाइंट बोलता है ना कि मेरे को ऐसे पैटर्न में डिज़ाइन लगाना है, तो मैं वो पैटर्न के अंदर से सिर्फ फ्लावर्स ऐड करती हूँ इस डिज़ाइन में। ये मेरा जो मैं आपको बोली थी ना टिप्स बताऊँगी और हिडन टिप्स बताऊँगी क्या है, तो ये वो हिडन टिप्स है। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको हिडन टिप्स बताऊँगी। जब मैं क्लाइंट बुक करती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको, वो रेफ़र करते हैं मुझे कि मुझे ये ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करवाना है मुझे। तो मैं क्या कहती हूँ, डायरेक्ट मैं उनसे ये बात करती हूँ कि मैं आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करके दूँगी। पर वो सिर्फ उनके डिज़ाइंस इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं उसके अंदर से सिर्फ फ्लावर्स ऐड करती हूँ और सारे फीलिंग्स जो रहते हैं अप एंड डाउन वो मैं खुद से क्रिएट करती हूँ, क्योंकि सबको पता है सबके हाथ एक जैसे नहीं होते, है ना बेटा। तो इसकी वजह से हमें खुद से क्रिएट करना आना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नींबू के जैसा निचोड़ खुद की मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं जाने देने का, बहुत मेहनत करने का। कैसे मैंने नींबू अभी निचोड़ी, वैसे ही खुद को निचोड़ देने का, अपने आप को झोंक देने का। समझ में आ रहा है? ऐसी एकदम ताकत लगा देने की कि ये डिज़ाइन मैं क्रिएट करके रहूँगी, मैं ये बना के रहूँगी। जैसे मैं ये रिंग बना रही हूँ ना, रिंग कैसे बना रही हूँ देखो, स्टेप बाय स्टेप पूरा बना के मैं उसको बोल रही नहीं मैं इसको करूँगी, मैं कर पाऊँगी। तो खुद ब खुद वो हो जाता है। जब आपकी उसकी प्रैक्टिस रहती है ना, खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर हमारी ये डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने वो पागल दोस्तों में जो निकम्मे निठल्ले घर में बैठे हुए हैं, बिगर कोई काम के बस मोबाइल दिन भर चलाते रहते हैं, तो उनके पास ये शेयर करो और बोलो भाई कि वीडियो जो आपको दे रही हूँ मैं उससे कुछ ना कुछ सीखो और उसके अंदर की जो प्रैक्टिस है वो लो और आगे बढ़ो। समझ में आया? मेहंदी आर्टिस्ट आजकल के दौर में पता है क्या कितना कमा रही हैं। तुम बाहर ज़रा निकल के देखो, इनका खौफ कितना है बाहर मार्केट में। एक मेहंदी आर्टिस्ट एक घर में अगर घुसती है ना तो पता है भाई साहब, सब लोग काना फूसी करने लग जाते हैं, कितना कमाती होगी। अरे भाई तुम भी अपने बेटियों को बनाओ मेहंदी आर्टिस्ट, बाहर निकालो उन्हें एकदम आगोशी से। हाँ समझ में आया? तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, अपने दोस्त को जाके ये वीडियो सेंड करो और उसको बोलो कि मेहंदी आर्टिस्ट बन जा भाई, कुछ मत बन ज़िंदगी में, कुछ भी मत बन। मैं तो बोलती हूँ ज़िंदगी में मेहंदी आर्टिस्ट बन गए तो कोई चीज़ बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो होने ही नहीं देता एहसास। ऐसा है ये मेहंदी आर्टिस्ट बनना। समझ में आया? तो खैर एक बात थी और बात करते करते हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। हमने चाय लिए और देन हमने ये पैर के डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करे हैं भाई, नहीं करे हैं, नहीं स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे हमने कंगूरे पहले लगा देने हैं, दोनों पैरों के अच्छे से एकदम चपाचप लगा देने के एकदम। फिर उसके बाद ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये मेहंदी मेरे कैफ नाम के साथ जो मैंने कैलीग्राफी, मेरे नहीं सॉरी हाँ, उनके कैफ, ये दीदी के कैफ जो है उनके हस्बैंड का नाम स्टार्ट टू एंड मैंने अच्छे से करा। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर का जो मैंने पोर्शन कवर किया था उसका कवर करने के बाद मम्मा को उनके लगता है कि बहुत भूख लग गई होगी, चलो खाना दे देते हैं और खा लेते हैं बेटा, और फिर अपना काम कर लेना। तो ये ऐसे मम्मा ना, सही बता रही हूँ यार, ऐसे मम्मा सच में बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखो मैंने अपने एक हाथ को कंप्लीट किया और क्या किया आप सभी बताओ। हाँ, पैर को कंगूरे भी लगाए हैं, एक हाथ को कंप्लीट किया, पैर को कंगूरे लगाए। फिर इसके बाद ये डिज़ाइन क्रिएट करी। यहाँ पे हाफ जो 3/4 लेंथ ऊपर की ओर से हो चुका है। यहाँ पे ये देखो डिज़ाइन, वाह 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 वाह। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप मेरे से बेहतर बनाना सीख जाओगे। फिर मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी मैं आपसे बेहतर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा रही हूँ। आई होप कि मेरी डिज़ाइन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे वॉइस में थोड़ा सा आपको हवा अगर सुनने को मिल रहा है तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसकी वजह से उसके लिए डायरेक्ट सॉरी कह देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया है
और उसको क्या करा है, कवर करा है। और क्या करा उसके अंदर मैंने, उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर और आप सबको क्या दिख रहा है, मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहिए चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि आप डिज़ाइन देख रहे हो और आप डिज़ाइन देख के अगर वो चीज़ नहीं देख पाए कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो मेरे को नहीं लगता कि आप पूरी वीडियो देखे होगे। तो इसकी वजह से मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इसमें और तुम्हें क्या दिखा है, एक नाम के अलावा और बाकी सब दूसरा, नाम के अलावा छोड़ के, नाम रिंग ये सब छोड़ के दूसरा तुमको क्या दिखा है इस डिज़ाइन में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ज़रूर। और जो करेगा कमेंट सेक्शन, उसका मैं नाम लूँगी दूसरे वीडियो में। ओके डन। तो ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया है हाथ की डिज़ाइन। अभी भाई पैर का बाकी है, तुम लोग देख पा रहे होंगे पैर का बाकी है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं पैर के डिज़ाइन, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने पहला ऊपर ले चुकी थी मैं, स्टार्टिंग वाला जो आपको नहीं दिखा पाई, कुछ रीज़न थे उसके पीछे। और यहाँ पर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, फ्लावर ऐड करा है बोल्ड, उसके बाद लीव्स ऐड करे हैं, और उसके बाद जो ये आप सबको दिख रहा होगा, भाई क्यों बार बार बुलवाने के लिए लगवा रहे हो, यहाँ पे आप सभी को दिख पा रहा होगा कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। सीखने वाला कहीं से भी सीखता है, नहीं सीखने वाला स्किप करके भाग जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी, जिसको सीखना रहता है वो विदाउट स्किप करके देखता है। स्किप करना है कर दो, नहीं करना है मत करो। अरे भाई नहीं स्किप मत करना यार, बिगर स्किप किए हुए देखो प्लीज़। आप सबके लिए इतना मेहनत करती हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत करती हूँ, हाथ में मोबाइल पकड़ पकड़ के हाथ दुख जाता है, तो मैं क्या बताऊँ। और तो ये चीज़ बिल्कुल ज़ाया मत जाने दो यार मेरा, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। तुम्हारे यही चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को वायरल कर दो यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये तो मेरी छोटी सी सोच थी, आप सबको कैसी लगी बताना ज़रूर। और देखो यहाँ पे अगर आपको ये इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ बताना। यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये भी दिखा होगा कि मैंने शेड स्लीव्स के फ्लावर्स ऐड करे हैं दोनों पैर पे। और ये डिज़ाइन मैंने हाथ के अकॉर्डिंग ही बनाई है। और इस डिज़ाइन में पता है क्या ख़ासियत है, हाथ का और पैर का तुमने ये भी चीज़ देखा होगा कि एक साथ कंप्लीट हुए हैं, एक हाथ कंप्लीट एक साथ हुआ है, फ्रंट और बैक हैंड दोनों भी कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे पैर भी एज अ सेम, यहाँ पे कोई लाइंस नहीं रहती फ्लोरल डिज़ाइन में, तो ऐसा ही होता है। ये हिडन टिप्स आपको मिल गया। तो आप सभी जब भी एक मेहंदी लगाएं, जो भी इसके ब्राइड को, तो ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें। और मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब फिर भी मैंने इस डिज़ाइन को देख के दिल में खुशी होती है कि यार मैंने आज का दिन अचीव कर लिया, बहुत बेस्ट दिया अपनी ज़िंदगी का मैंने। ऐसी ही एक मेहंदी आर्टिस्ट की कहानी है भाई। देखो हाथ और पैर दोनों कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आज की जंग जीत ली भाई। बहुत खुशी होती है, पैसों से उतनी खुशी नहीं होती जितना इसको देख के खुशी होती है। फिर मम्मा ने कहा कि मेरे हाथ पे लगा दो, कल बहुत काम रहेगा घर में। इंगेजमेंट की डिज़ाइन थी आज की, और यहाँ पे मम्मा का भी कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड बैक यहाँ पे देखो, ये कुत्ते मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरा भी कुत्ता आ गया, सॉरी मतलब दूसरा बोले तो मेरा भाई आ गया मुझे लेने के लिए। और मैं यहाँ से जा रही हूँ, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।